वेलकम बैक टू आवर चैनल सिद्धि एजुकेशन एकेडमी। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों को स्टूडेंट कराने वाली हूँ ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर 2, जिसका नाम है लैंड वाटर सोइल नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसके आज हम लोग कुछ बेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने इससे पहली वाली क्लास में आप लोगों को चैप्टर 1 के कुछ बेस्ट एमसीक्यूज कराए थे और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। ओके, तो वो होमवर्क अब मैं आप लोगों का डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग चेकआउट कर लो कि आप लोगों के वो होमवर्क जो मैंने दिया था उस आप लोगों ने करेक्ट किया है या नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोगों को ये होमवर्क करना है और आपको इसको मैच करना है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सी रिसोर्सेज का ये कौन सा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो आप लोगों को क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो एग्जाम्पल होता है फ्रेंड्स, तो वो क्या होता है, एयर, वाटर, लैंड और सॉइल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये क्या होगा आपका पहला, क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे वाटर आता है, एयर, लैंड और सॉइल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज की। तो एक्चुअल रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? तो ये जो आपका दिया ना, ब्लैक सॉइल ऑफ डिकेन ट्रैप, तो इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। तो आप लोगों का एक्चुअल रिसोर्सेज क्या हुआ, ब्लैक सॉइल ऑफ डिकेन ट्रैप, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज की। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज का करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है हाई स्पीड विंड्स 200 ईयर अगो। ओके, अगर आप लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी मेरी पूरी, तो आप लोगों को इसको करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था अबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है। तो अबायोटिक रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, जो कि जीवित नहीं होते हैं। और बायोटिक रिसोर्सेज मैंने आप लोगों को बताया था जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं, जो कि जीवित होते हैं। ठीक है, तो अबायोटिक रिसोर्सेज अगर आप लोगों को देखा जाए तो वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो फ्रेंड्स ये रहा, सॉइल, रॉक्स और मिनरल्स, ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, अबायोटिक है। नेक्स्ट अगर आप लोग बात करेंगे कि बायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो वो है प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट और वर्म्स। ये सारे के सारे क्या है, आपके बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, हम दोबारा से बना सकते हैं। तो किसको हम रिन्यू कर सकते हैं? तो वो है आपका करेक्ट आंसर वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट। ये सारी की सारी चीजें क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों की रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। लेकिन हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। ये चीजें वो हैं जिसको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। तो फिफ्थ ये है, देन सिक्स्थ आपका करेक्ट ये है, एंड देन 7 है ये। तो सीक्वेंस आप लोगों को दिखाई दे गया, 6, 2, 1, 5, 3, 4, 7। तो ये थे आप लोगों के करेक्ट आंसर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि स्टूडेंट आप लोगों के कितने बच्चों के ये करेक्ट आंसर हुए थे। तो आप लोग देख लो कि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे के सारे क्या आप क्वेश्चन, ये सारे के सारे आप लोगों के एग्जाम में आएगा। तो इसको भी अपने, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, तो चलिए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के बेस्ट एमसीक्यू जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर 2 पढ़ रखा है तो आप लोग इसका आंसर बहुत आराम से बता पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेटर बिलोंग्स टू विच कंट्री। आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पूछा है तो वहां पे एक पेटर थे जो कि बिलोंग करते हैं कौन सी कंट्री से। आपके ऑप्शन है इंडिया, यूएसए, जर्मनी एंड न्यूजीलैंड। तो बताइए स्टूडेंट आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। तो पेटर कहाँ से बिलोंग करते थे? न्यूजीलैंड से। एंड ये जो मैं एमसीक्यूज करा रही हूँ ये सिर्फ क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए नहीं, बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारियां कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अबाउट हाउ मच इन परसेंट डज द टोटल एरिया ऑफ लैंड एरिया कवर्ड बाय लैंड सरफेस। तो आप लोगों को बताना है टोटल एरिया जो कवर कर रखा है वो कितना परसेंट कवर कर रखा है, 30%, 40%, 70% या 60%। तो बताइए स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कितने परसेंटेज, ठीक है, कितने परसेंट कवर अप कर रखा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 30%। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 30% हमारा क्या है, वाटर सरफेस से क्या कवर अप हो रखा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन तंजानिया सिचुएटेड। ठीक है, आपकी ही बुक में ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है। तंजानिया जो है ये कॉन्टिनेंट, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में। स्टूडेंट आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताओ और ये वेरी हेल्पफुल है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। तो बताइए तंजानिया जो कॉन्टिनेंट है वो कहां पर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे चार कुछ बातें हैं, लैंड, वाटर, एयर एंड या ऑल ऑफ दीज, ये चारों ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख रहा है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड, वाटर, एयर, ये सारी की सारी ही चीजें सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग, इसलिए हर एक बात आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके स्टूडेंट, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पस। लैंड को हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, लाइक हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, माइनिंग, हाउसिंग, ये सारी की सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, लैंड कंजर्वेशन, सॉइल फॉर्मेशन, लैंड यूज या कॉमन प्रॉपर्टी। बताओ ये किसकी डेफिनेशन है, किसकी मीनिंग है, किसमें हम लोग लैंड को यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए ताकि वो डेवलप हो, और हम लोग एग्रीकल्चर, फॉरेस्टिंग, माइनिंग ये सारी चीजें करते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है, आप लोग बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी लैंड यूज। ठीक है, लैंड यूज इसका करेक्ट आंसर है। लैंड यूज आपको वर्ड से समझ में आ रहा है कि लैंड यूज मतलब हम लोग यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू द विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो आप लोगों को बताना है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था हमारे पॉपुलेशन के, हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो उसको क्या का किसका कैरेक्टर है, लैंड एंड क्लाइमेट का, ये क्लाइमेट का, वेजिटेशन का या सेटलमेंट का। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ और देखो कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी अच्छे से आप लोगों ने एनसीईआरटी को रीड कर रखा है। एक बार और मैं बता दूं, ये एमसीक्यूज हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए लैंड एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो लैंड और क्लाइमेट है इसका करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन इज द लैंड यूज ऑफ लैंड। तो यूज ऑफ लैंड जो आप लोगों की ये बात है, ठीक है, हम लोगों ने भी पढ़ा कि हम लोग जो है लैंड का यूज करते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। तो ये किस चीज का है, ये सॉइल एंड टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या ऑल ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल है। अगर पूरी एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है तो बिल्कुल आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लैंड के यूज में आती हैं। सॉइल भी, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन, पानी, ये सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ लैंड, यूज ऑफ लैंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया यूजेस इट्स लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स एरिया। हमारा जो आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा यूज, वहां पर सबसे ज्यादा जो पोर्शन है किस चीज से कवर अप हो रखा है, पैस्चर से, क्रॉपलैंड से, फॉरेस्ट से या किसी और यूजेस के लिए।
बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा से ज्यादा जो लार्ज पोर्शन है उसको हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए? तो स्टूडेंट हम लोग उसको यूज करते हैं पैस्चर के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द लोअर मोस्ट लेयर, द लोअर मोस्ट है, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लोअर मोस्ट है। लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, जो हमारी सॉइल की जो सबसे लोअर है, सबसे जो नीचे है लेयर होती है, उसको क्या कहा जाता है? वेदर रॉक, पेरेंट रॉक, सब सॉइल, या इनमें से कोई भी नहीं? तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेरेंट रॉक, ठीक है। पेरेंट रॉक हमारी क्या होती है? लोअर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा वहां पे आप लोगों का डायग्राम भी बना हुआ है सॉइल का, तो उसकी लेयर आप लोग अच्छे से याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सॉइल कंजर्वेशन? तो हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज करते हैं किसका? मल्चिंग, शेल्टर बेल्ट्स, काउंटर प्लोइंग, या ऑल ऑफ दिस, इन सभी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सॉइल कंजर्वेशन होता क्या, मतलब कंजर्वेशन ही वर्ड होता है किसी चीज को कंज्यूम करना, ठीक है। किसी चीज को क्या करना? कंज्यूम करना। तो सॉइल कंजर्वेशन का हम यूज करते हैं किस में, किस चीज के लिए? मल्चिंग, शेल्टर बेल्ट, कॉटर प्लोइंग, या ऑल ऑफ दीज? तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी चीजें हमारी सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज की जाती है। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट आपके 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी सेकेंड चैप्टर के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लियर हो गया? वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट तो लाइक करो, ज्यादा से शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप मैं आपके लिए आगे ऐसे बहुत से अच्छे एमसीक्यूज लेकर आऊंगी। वीडियो कैसी लगी सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ओके। स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट करके जरूर पूछ लेना। अगर आप लोग सेकंड चैप्टर पढ़ना चाहते हो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सेकंड चैप्टर को पढ़ा रखा है, तो आप लोग उसको जरूर वीडियो देखना और अच्छे से पढ़ो, ताकि आपके एमसीक्यूज बेसिक क्वेश्चन जो भी आए आप लोग इजीली से कर पाए, ओके। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।